Good evening, students. I am Gokul sir. Today we are going to learn new topic of mathematics, that is HCF and LCM. HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इनमें हमको फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, दिए हुए नंबर को प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसको प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है हमें. सपोज फर्स्ट एग्जांपल, देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट वर्टिकल अरेंजमेंट एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल वन. फर्स्ट देखेंगे हम 24 को मतलब किसके टेबल में आता है 24? 2 के भी आता है, 4 के भी आता है, उसके बाद 3 के भी आता है. तो कौन सा भी ना एक छोटा सा नंबर लेना है. 2 से अगर डिवाइड किया, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4. फिर 12 किसके टेबल में आता है? 2 के भी टेबल में आता है. 2 2 6 ज़ 12. ओके. 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है. 2 3 ज़ 6. नाउ 3 इज़ अ प्राइम नंबर. अभी 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर उसके टेबल में और 1 के टेबल में आता है. 3 1 ज़ 3. 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. ये हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट. दिस इज वर्टिकल मेथड हो गई ये. इसका हॉरिजॉन्टल इसका हॉरिजॉन्टल कैसा लिखते हैं? ये देखो 24 किसके टेबल में आता है? 12 के. 2 2 ज़ 12 2 ज़ सॉरी 12 2 ज़ 24. अभी 12 किसके टेबल में आता है? 2 के. ओके. 2 एज इट इज़ 2 6 ज़ 12. देन 6 को फैक्टराइज करो. फिर ये 2 एज इट इज़ 6 को अगर फैक्टराइज किया, 6 किसके टेबल में आता है? 2 के. 2 3 ज़ 6. ओके. These are prime factors of 24. 2 into 2 into 2 into 3. Now ये आपको नोटबुक में लिखना है. ठीक है, नोटबुक में लिख लो ये वाला पूरा. ओके, फिनिश. नेक्स्ट देखेंगे हम. नेक्स्ट वाला 63. अभी 63 को थोड़ा हम अलग अलग तरीके से देखेंगे. सपोज दिस इज 63 को अगर फैक्टराइज करना है तो हम थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे. 63. ओके. अभी 63 किसके टेबल में आता है? 7 के भी टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है. ओके. इसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे. 7 9 ज़ 63. ओके. 7 9 ज़ 63. 7 ए प्राइम नंबर है, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखते हैं. इनटू अभी 9 को फैक्टराइज करो. 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. तो इसको फिर से 3 इंटू 3. तो 63 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 7 इंटू 3 इंटू 3. ओके. नाउ नेक्स्ट
45 45। अभी 45 बताओ किसके टेबल में आता है? 9 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है। 5 9 इसलिए आपको मिनिमम 20 तक टेबल याद करना है, मिनिमम 20 तक। ओके, अभी 9 ये प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखते हैं। अभी 9 किसके टेबल में आता है? यहाँ पे 3 के टेबल में आता है। ओके, फिर से 3 3 ज़ा 9 इंटू 3, 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3। अभी 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, दिस टू you have to write in your notebook. Okay, now next example is 20। अब आप लोग बताओगे 20 किसके टेबल में आता है? 20 10 के टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है। ओके, 20 इंटू 10 टू ज़ 20। अभी इसमें 2 इज़ अ प्राइम नंबर और 10 को हमको फिर से फैक्टराइज करना है। 2 राइट डाउन एज इट इज, 2 के फैक्टर्स इंटू 2 5 10। अभी 2 इंटू 5, अभी 20 के फैक्टर क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट 117 फैक्टराइज इंटू प्राइम्स 117। अभी मुझे कौन बताएगा 117 को किससे हम मल्टीप्लाई कर सकते, मतलब डिवाइड कर सकते हैं? हमने पिछली स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखी है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 की क्या है? जिसके यूनिट प्लेस में 0 0 2 4 6 और 8 आता है। किसमें? यूनिट प्लेस में। ओके, जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और 3, उसके बाद 3 के पहले हम 5 का देखेंगे। जिसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता है उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? जो गिवन नंबर है उसका, अभी सपोज दिस इज 117 में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, डिजिट्स आर देयर? 3। इसको सबको एडिशन करना है। 1 + 1 2, 2 + 7 9। जो नंबर दिया है वो डिजिट को, उसके सम ऑफ डिजिट को अगर 3 से हम डिवाइड, कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 117 में 1 + 1 + 7, इसका पूरा एडिशन क्या हो गया? 9 हो गया। तो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 117 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये याद रखो। ओके, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 2 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? इफ एनी गिवन नंबर यूनिट प्लेस कंटेन 0 2 4 6 8 तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इफ गिवन नंबर यूनिट प्लेस कंटेन 0 और 5 देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। और 3 का
ये हमने अभी देखा है। तो आपको ये सब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद रखना है। ओके, अभी 117 का हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे लास्ट 117 हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 11 है, 3 3 जो 9, कितना बचा 11, 11 माइनस 9 2, इधर क्या हो गया 27 हो गया। 3 9 जो 27। नाउ 39 किसके डबल में आता है 13 के डबल में आता है। 13 3 जो 39। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 1 जो 3, यहाँ पे 1 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो 117 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 13 इंटू 3, मतलब ये सभी का मल्टीप्लिकेशन 117 आता है। ये सभी नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल वी गेट 170। ओके, बाकी का पार्ट हम अभी कल देखेंगे। और सभी को मैंने हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, सभी को ए जूम ऐप आपको सभी को डाउनलोड करना है। और हर रोज 8 बजे मॉर्निंग में मेरा लेक्चर होता है, और 4 बजे इवनिंग में कुंदा टीचर का लेक्चर होता है। तो आपको सभी को ये पीरियड अटेंड करना है। ओके, अभी तक हमने इंग्लिश का एक लेसन ख़त्म किया, ज्योग्राफी का एक लेसन हो गया, मराठी के 2-3 हो गए, हिंदी के 2 हो गए, अभी मैथ्स का सेकंड लेसन हुआ, ये थर्ड वाला चल रहा है, फर्स्ट वाला हम इसके बाद लेने वाले हैं। और उसके बाद में साइंस का भी फर्स्ट लेसन फिनिश। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग जूम ऐप पे नहीं आ रहे उनको सभी को मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में 4 बजे सभी को जूम ऐप पे आना है। मैं यहाँ पे अभी आप सभी लोगों को जूम का मेरा जो आईडी है और पासवर्ड है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। और मैं जो हर रोज़ लिंक भेजता हूँ वो लिंक पे भी क्लिक करके आप लोग मेरा पीरियड ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप सभी लोग पढ़ाई जारी रखना। ओके, आई एम योर न्यू क्लास टीचर ऑफ 7th स्टैंडर्ड। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो आई एम गोकुल सर, न्यू क्लास टीचर ऑफ योर क्लास। ओके, थैंक यू।